दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। जी हां, आप जो ये चैनल देख रहे हैं भारत की बात, इसको पहले केडीबी इंडिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको भारत की बात के नाम से जाना जाएगा। जी हां, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात चैनल पर देश भर की टॉप खबरें। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक वेबिनार को संबोधित करते हुए हेल्थ सेक्टर को लेकर कई बातें कही है। इस दौरान उन्होंने हेल्थ में आ रही मजबूती पर भी बात की है। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों को स्वस्थ रखने के लिए 4 मोर्चों पर काम करने के लिए बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस समय 4 मोर्चों पर एक साथ काम हो रहा है। इन मोर्चों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा है कि पहला मोर्चा है बीमारियों को रोकना, दूसरा मोर्चा है गरीब से गरीब को सस्ता और प्रभावी इलाज देने का है। आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जैसी योजना यही काम कर रही है। तीसरा मोर्चा के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल की क्वांटिटी और क्वालिटी में बढ़ोतरी करना। यह चौथा मोर्चा है समस्याओं से पार पाने के लिए मिशन मोड में काम करना। दोस्तों, यूआईडीएआई ने देश में पैदा होने वाले नवजात बच्चों के लिए भी आधार की सुविधा दी है, यानी कि अब से आप नवजात बच्चों का भी आधार बनवा सकते हैं। आपको बता दूं कि देश के कुछ अस्पताल भी अपने यहां जन्मे बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। आज के समय में बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी के लिए आधार कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट हो गया है। इसके बिना आपके कई काम अटक सकते हैं। जी यूआईडीएआई ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। यूआईडीएआई ने ट्वीट में लिखा है कि हर कोई आधार के लिए इनरोल करा ले, यहां तक कि एक नवजात बच्चे के लिए भी नामांकन किया जा सकता है। जी हां, आपको बता दूं कि 1 दिन से लेकर 5 साल तक के बच्चे के आधार के लिए बायोमेट्रिक डाटा नहीं लिया जाता है। आपको बता दूं कि 5 साल तक बच्चों का बायोमेट्रिक बदलता रहता है, इसीलिए इसको नहीं लिया जाता है। जी हां, जब आपका बच्चा 5 साल का हो जाए तो फिर आप इसको अपडेट करा सकते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि आखिर किन किन डॉक्यूमेंट्स की इसमें जरूरत होगी। तो 1 दिन के बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको सिर्फ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता में से किसी एक का आधार कार्ड और पहचान पत्र चाहिए। इन 2 डॉक्यूमेंट्स की मदद से आप अपने बच्चों का आधार कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं। तो आपको बता दूं कि आप अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाएं और आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक पर क्लिक करें। जी हां, वहां फॉर्म डाउनलोड करें और फिर उसमें बच्चों का नाम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल पता भरें। इसके बाद आपका आधार कार्ड सेंटर के लिए अपॉइंटमेंट मिलेगा। अब आपको तय दिन और समय पर आधार एनरोलमेंट सेंटर पर सभी जरूरी दस्तावेज जरूर ले जाएं। जी हां, बच्चों के आधार के बारे में अधिक जानकारी और फिर अपॉइंटमेंट के लिए आप लिंक www.ask.uidi.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, कट्टर इस्लामिक कानूनों के लिए पहचाने जाने वाले सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पहल पर महिलाओं को कई अधिकार दिए गए हैं। जी हां, इसी कड़ी में अब देश की महिलाएं सेना में भी शामिल हो सकती है। 2 साल तक चले विचार विमर्श के बाद सऊदी रक्षा मंत्रालय ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना में महिलाओं को शामिल होने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों, देश में त्योहारों का सीजन आते ही ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। इस साल भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों को राहत देते हुए होली के मौके पर कुछ स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान कई ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था। देश में कोरोना के मामले कम होने और फिर कोरोना वैक्सीन के आने से कई ट्रेनों के संचालन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि वह होली के मौके पर 1 मार्च से कई ट्रेनों का संचालन शुरू करेगा। इन स्पेशल ट्रेनों के चलने से सबसे अधिक राहत उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों को मिलेगी। जी हां, कोरोना काल के बाद स्पेशल ट्रेनों के संचालन की खबर वाकई सुकून देने लायक है। दोस्तों, अगर आपके घर में गैस का इस्तेमाल होता है, यानी कि गैस से खाना बनाया जाता है, तो फिर यह खबर आपके लिए बेहद काम की है और जरूरी है। जी हां, गैस का कनेक्शन लेने पर एजेंसी द्वारा कुछ जरूरी जानकारियां दी जाती है, लेकिन कई बार ये बातें ध्यान नहीं रह पाती है। यदि गैस से किसी भी प्रकार की स्मेल आए तो फिर सबसे पहले गैस का रेगुलेटर ऑफ कर दें। यदि गैस अधिक मात्रा में लीक हो रहा हो तो फिर किचन और घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक स्विच को बंद कर दें। जी हां, साथ ही साथ खुद को शांत रखें और पैनिक ना होने की कोशिश करें। जी हां, गैस की
गंध आने पर सबसे पहले देखें कि गैस बर्नर की नॉब ऑफ है या फिर नहीं। जी हां, ऐसी स्थिति में माचिस या फिर लाइटर बिल्कुल भी ना जलाएं। इसके बाद सभी दरवाजे और खिड़कियां खोल दें। यदि गैस की स्मेल ज्यादा हो तो फिर गैस सिलेंडर को किसी खुले स्थान पर जाकर रख दें। यदि स्थिति काबू में नहीं होता है तो फिर तुरंत अपने डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर सकते हैं। यदि गैस लीक होने की वजह से सिलेंडर में आग लग जाए तो फिर तुरंत किसी चादर या फिर तौलिए को पानी में गीला करके सिलेंडर पर रख दें, यानी कि कवर कर दें। जी हां, इससे आग पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सकता है। जी हां, साथ ही साथ बड़ा हादसा होने से भी टल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर से गैस सिलेंडर लेते समय सिलेंडर पर लिखे एक्सपायरी डेट को अवश्य ध्यान से चेक कर लें। इसके साथ ही सिलेंडर लेते समय अपना रेगुलेटर भी चेक करा लें। जी हां, साथ ही यह भी सुनिश्चित करा दें कि जो सिलेंडर आप ले रहे हैं वह लीक ना हो रहा हो। यदि आप गैस पाइप का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर इस बात का ध्यान रखें कि पाइप ज्यादा पुराना या फिर जगह जगह से कटा ना हो। जी हां, गैस लीक जैसी स्थिति में घर को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा हौज जरूर लगवाएं। दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सड़क से संसद तक का घमासान मचा हुआ है। जी हां, ऐसे में समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल की कीमत के विरोध का एक अनोखा तरीका ईजाद कर डाला है। जी हां, मेरठ में एक शादी समारोह में कन्यादान के वक्त समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बेटी को पेट्रोल की बोतल भेंट की है। जी हां, मेरठ के थाना हस्तिनापुर क्षेत्र में अलीपुर मोरना गांव में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता एक शादी समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने 2 लीटर पेट्रोल की बोतल भेंट करके कन्यादान किया, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। जी हां, साथ ही पेट्रोल की बढ़ी कीमतों को लेकर विरोध भी दर्ज कराया। दरअसल मेरठ में एक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बाबूराम ने खुद अपनी ही बेटी की शादी में पेट्रोल की बोतल बेटी को कन्यादान के रूप में दी है। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से पेट्रोल की कीमत बढ़ती रही तो फिर पेट्रोल उपहार में देने लायक ही रह जाएगा। जी हां, उन्होंने पेट्रोल की कीमतों को लेकर सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में युवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था देखना हो या फिर लंगर में सेवा करना, इन सभी जगहों पर युवाओं के अनुभव की जरूरत होती है, जरूरत रही है। जी हां, युवाओं का प्रयोग अब गांव में ज्यादातर किया जा रहा है, लिहाजा बॉर्डर से युवाओं को घर या फिर गांव भेजा जा रहा है। कुछ वक्त तक दूसरी जगह रहने के बाद उन्हें फिर से बुलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार लगातार बॉर्डर पर बैठे रहने से युवाओं की मानसिक स्थिति पर असर हो रहा था। प्रदर्शनकारी किसानों की माने तो ज्यादा कुछ न कुछ करने से युवाओं में गुस्सा उनके चेहरे पर दिखने लगा, जिसके कारण वे आपस में ही उलझ जाते थे और अपने नेताओं से बार बार कहते थे कि हम कुछ करते क्यों नहीं है, यह कुछ करना चाहिए। बॉर्डर पर बैठे किसान नेताओं के अनुसार युवाओं की ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल करने के लिए हमने उन्हें बॉर्डर से दूसरे जगह पर भेज दिया है, ताकि उनके दिमाग में स्थिति सामान्य रहे। दोस्तों, कोरोना के लिए जारी की गई पतंजलि की आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल पर एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है। जी हां, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA ने दवा के क्लिनिक ट्रायल और फिर इसकी प्रमाणिकता पर सवाल उठाए हैं। जी हां, साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के प्रति नाराजगी जाहिर की है। जी हां, IMA ने उन पर भारतीय चिकित्सा परिषद यानी कि MCI के नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया है और कई सवाल पूछे हैं। IMA ने कोरोनिल को बहकाने वाली दवा करार दे दिया है। जी हां, एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर जयस M लेले ने कहा है कि एक निजी कंपनी की आयुर्वेदिक दवा को जारी करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन सहित 2 केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। उस कार्यक्रम में यह दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे प्रमाणित किया है, जबकि WHO का कोई भी प्रमाण पत्र चिकित्सा जगत के बीच मौजूद नहीं है। WHO यूं ही किसी की दवा को प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है। जी हां, इसके लिए कुछ मानक हैं। यह लोगों को बहकाने की दवा है। इससे बीमारी ठीक होने की बजाय बल्कि बीमारी और भी बढ़ेगी। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के एयरक्राफ्ट को भारत सरकार ने इंडियन एयर स्पेस इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। जी, इमरान खान को श्रीलंका का दौरा करना है। इस दौरान वे भारतीय एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ही पाकिस्तान से श्रीलंका पहुंचेंगे। आपको बता दें कि भारत और फिर पाकिस्तान के बीच लंबे वक्त से कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई है और लगातार तनाव भरा ही माहौल है। एक और जहां अब भारत ने इमरान खान को भारतीय एयर स्पेस इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है, वही साल 2018 में जब भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एयरक्राफ्ट के लिए मंजूरी मांगी थी, तब पाकिस्तान से इनकार कर दिया था, इस्तेमाल नहीं करने दिया था। जी हां, साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका और फिर सऊदी अरब दौरे के लिए पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल से इनकार कर दिया था। हालांकि अब भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए इससे बिल्कुल अलग फैसला लिया है।
दोस्तों पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा समेत सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी की पैनी निगाहें लगी हुई है। दोनों ही इस चुनाव में न सिर्फ बेहतर करना चाहते हैं बल्कि एक दूसरे को करारी शिकस्त भी देना चाहते हैं। जी हां, ममता बनर्जी लगातार 2 बार से यहां पर अपनी धमाकेदार जीत दर्ज कराकर सत्ता पर काबिज होती रही है। इसलिए उनके लिए इस बार ये नाक का सवाल बन चुका है कि इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जी हां, वही भाजपा काफी समय से पश्चिम बंगाल में अपनी राह तलाश रही है। जी हां, सही मायने में भाजपा के पास खोने और फिर पाने जैसा कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन वे न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं बल्कि टीएमसी को सत्ता से हटाना भी चाहते हैं। जी हां, ऐसी सूरत में यहां पर 4 बड़ी पार्टियां जिनमें टीएमसी, भाजपा, वाम दल और कांग्रेस शामिल है। इसके बावजूद मुकाबला केवल भाजपा और टीएमसी में ही है, लेकिन जानकारों की राय में एक और पार्टी है जो इस चुनाव में धमाकेदार एंट्री का ऐलान कर चुकी है और वो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम। जी हां, ओवैसी को बिहार में मिली सीटों के दम पर अब पश्चिम बंगाल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। जी हां, ऐसे में यहां पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता है। जी हां, राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप सिंह और शिवाजी सरकार का मानना है कि बिहार में लगती सीमा के निकट जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं वहां पर ओवैसी का असर देखा जा सकता है। खासकर फुरफुरा और फिर इसके आसपास के क्षेत्र में मुस्लिम लोगों को लगता है कि ओवैसी उनके नेता हैं। उनके पास खोने और पाने जैसा कुछ भी नहीं है। पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में इनके वोटर पर टीएमसी का कब्जा हुआ करता था, लेकिन इस बार इसमें सेंध लगाने में ओवैसी सफल हो सकते हैं। शिवाजी की राय में ओवैसी के इस चुनाव में आने का फायदा सीधे तौर पर भाजपा को मिलेगा। इसकी वजह वो मानते हैं कि भाजपा को राज्य में पहले भी मुस्लिम वोट कम या फिर नहीं के बराबर मिलते थे और अब भी भाजपा इसको लेकर ज्यादा गंभीर दिखाई नहीं देती है। लेकिन ओवैसी के आने के बाद वोटों का जो बंटवारा देखने को मिलेगा उसमें टीएमसी को सबसे बड़ा नुकसान होगा। जी हां, ओवैसी इस चुनाव में टीएमसी के वोट काटेंगे, जिसका फायदा यानी कि सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा। जी हां, प्रदीप सिंह की राय में भाजपा ने यहां पर राज्य सरकार के तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ आवाज बुलंद की है, इसलिए पार्टी की निगाह हिंदू वोट बैंक पर है। जी हां, भाजपा के लिए एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी कोई भी मान्य नहीं रखते हैं। जी हां, वो वही तक सीमित हैं जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं। ऐसे में भाजपा ओवैसी की तरफ ध्यान भी नहीं दे रही है और न ही उनके खिलाफ किसी भी तरीके की बयानबाजी करती है। यहीं पर सीधे लड़ाई भाजपा और टीएमसी के बीच हो गया है, इसीलिए ओबीसी पर वोट कटुआ से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जी हां, भाजपा के लिए वो फायदे का सौदा होंगे। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज केरल में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। जी हां, राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार एक के बाद एक चुनी हुई सरकार को गिराती है। उन्होंने कहा है कि आजाद भारत में पहली बार चुनाव जीतने का मतलब होता है कि चुनाव हारना और चुनाव हारने का मतलब होता है चुनाव जीतना। जी हां, पुडुचेरी में कल कांग्रेस डीएमके गठबंधन की सरकार गिर गई थी। राहुल गांधी ने कहा है कि पहली बार दिल्ली में एक सरकार है यानी कि मोदी सरकार है जो अपनी इच्छा और ताकत न्यायपालिका पर थोप रही है। सरकार न्यायपालिका को वो नहीं करने दे रही है जो उसे करना चाहिए, और ऐसा सिर्फ न्यायपालिका के साथ ही नहीं है बल्कि वो हमें लोकसभा और राज्यसभा में भी चर्चा नहीं करने देते हैं। जी हां, राहुल गांधी ने आगे कहा है कि वो एक के बाद एक चुनी हुई सरकार को गिराते हैं। आजाद भारत में पहली बार चुनाव जीतने का मतलब है चुनाव हारना, चुनाव हारने का मतलब है चुनाव जीतना, लेकिन वे सच का सामना करने से बच नहीं सकते हैं। दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम जनता से लेकर केंद्र और राज्य सरकार परेशान है। पहले वित्त मंत्री फिर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने पर क्या हो सकता है। यूं तो बीते 2 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर होने के बाद आज फिर से पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं। इस बीच देश में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर तक जा पहुंची थी। वहीं देश में अब ऐसे 4 राज्य हो गए हैं जहां की सरकारों ने वेट और दूसरे टैक्स में कटौती करके आम जनता को राहत देना शुरू कर दिया है। जहां पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान और मेघालय में राज्य सरकारों ने पेट्रोल डीजल पर वेट में कटौती की घोषणा की है। यह राजस्थान सरकार ने पिछले महीने ही वेट की दर को 38% से घटाकर 36% कर दिया था। अब इसके बाद चुनाव को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने पेट्रोल डीजल के वेट में 1 रुपए की कटौती की है। वहीं असम सरकार ने भी कोरोना के तहत लगने वाले 5 रुपए के टैक्स को हटा दिया है। जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सबसे ज्यादा कटौती करने वाला राज्य मेघालय बन गया है। जी हां, मेघालय सरकार ने पेट्रोल पर 7 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 7 रुपए 10 पैसे की कटौती कर दी है। दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों और फिर सरकार के बीच बना गतिरोध लंबा खींचता जा रहा है। अंतिम दौर की बातचीत के बाद आज पूरा 1 महीना हो गया है, लेकिन दोनों ओर से अगली बातचीत को लेकर कोई भी सुगबुगाहट नहीं है। जी हां, सरकार को अब भी किसान संगठनों की ओर से बातचीत का प्रस्ताव का इंतजार है। आंदोलनकारी कुछ किसान संगठनों के कुछ नेता बातचीत को लेकर उत्सुक हैं, तो कुछ घूम घुमा कर रैलियां और फिर जनसभाएं करने में मशगूल है। जी हां, जबकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित विशेष समिति की बैठक
बैठक का दौर लगातार जारी है, जिसमें देश भर के किसान संगठन अपना पक्ष दर्ज करा रहे हैं। जी हां, 22 जनवरी को 11वें दौर की अंतिम बार वार्ता हुई थी, जो बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई थी। बातचीत के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि किसान संगठनों के पास सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है कि अगर तीनों कानूनों के एतराज वाले प्रावधानों पर बातचीत के लिए किसान नेता आना चाहे तो फिर समय बताकर आ सकते हैं। सरकार हर समय बातचीत को तैयार है। यह सरकार की ओर से वार्ता के तीनों कानूनों को 1.5 साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव भी रख दिया था, लेकिन किसान संगठनों की ओर से रद्द करने जैसी जिद के चलते वार्ता फेल हो गई थी। यह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार किसानों के हर समस्या के समाधान के लिए तत्पर है। इसके लिए किसानों को आगे आना होगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को देखते हुए तीखी होती जुबानी जंग के बीच कोयला चोरी घोटाले को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। विशेष रूप से कोयला घोटाले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी का नाम सामने आने के बाद भाजपा और टीएमसी में आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी तेज हो चुका है। जी हां, सीबीआई की ओर से इस मामले में की जा रही कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी हां, ममता बनर्जी ने भी साफ कह दिया है कि मैंने बंदूकों के खिलाफ जंग लड़ी है और मैं चूहों से भी डरने वाली नहीं हूं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,